नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 जुलाई गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा में किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की गूंज, स्पीकर बोले छुट्टी पर हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नागरिक अभिनंदन, रोड शो में उमड़ी भीड़। बीजेपी यूपी के संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट, पीएम मोदी और अमित शाह से मिले भूपेंद्र चौधरी। ताजमहल के बाद जयपुर के आमेर महल ने विदेशी मेहमानों को किया आकर्षित। राजस्थान के इस साल के बजट ने कई रिकॉर्ड बनाए। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। आदिवासियों के डीएनए वाले बयान पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान विधानसभा में माफी मांग ली है। विधानसभा में आज प्रश्नकाल शुरू करने से पहले ही दिलावर को स्पीकर ने बोलने की इजाजत दी। दिलावर के खड़े होते ही विपक्ष ने आपत्ति की, लेकिन स्पीकर ने कहा कि आपको सुनना पड़ेगा। वहीं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की गूंज भी प्रश्नकाल में सुनाई दी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जब सरकार से सवाल किया तो स्पीकर ने कहा कि वो छुट्टी पर हैं। इसी सदन ने उनकी छुट्टी स्वीकार की है। जूली पर तंज कसते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि ये बचकाना सवाल है। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सांसद एवं दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बनने के बाद स्पीकर ओम बिरला पहली बार संसदीय क्षेत्र रामगंज मंडी पहुंचे, जहां शहर में उन्होंने 3 घंटे का रोड शो किया। वहीं कमलपुरा से क्षेत्र में एंट्री के बाद जगह जगह स्वागत के लिए स्टेज लगाए गए। 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार हुए 29 सीटों के नुकसान से भाजपा न सिर्फ अचंभित है बल्कि चिंतित भी है। प्रदेश सरकार और संगठन के बीच खींचतान की खबरों के बीच बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिले। ताजा घटनाक्रम को देखते हुए इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। बहुत जल्द सरकार और संगठन में कुछ बदलाव हो सकते हैं, हालांकि ये बहुत बड़े स्तर पर नहीं होगा। ऐतिहासिक धरोहर और पर्यटन को लेकर जयपुर देश में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। जयपुर के आमेर महल में राज्य के अंदर सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। वहीं आमेर का देश के अंदर दूसरा स्थान है। आंकड़ों के अनुसार ऐतिहासिक स्थल आमेर महल विदेशी पर्यटकों की उपस्थिति के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। यहाँ 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार 2,75,299 विदेशी पर्यटकों ने महल के विभिन्न हिस्सों को देखा है। भारत में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आगरा के ताजमहल में आते हैं। साल 2023-24 के दौरान 6,81,339 विदेशी पर्यटकों ने ताजमहल का दीदार किया है। इसके अलावा दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में 2,20,017 विदेशी पर्यटकों के साथ तीसरे, आगरा का किला 2,18,144 पर्यटकों के साथ चौथे और 2,12,072 विदेशी पर्यटकों की आवक के साथ साथ जंतर मंतर स्मारक जयपुर पुरातत्व विभाग 5वें स्थान पर है। राजस्थान के 2024-25 के बजट ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। बजट में शामिल करने के लिए पहली बार 1,68,000 सुझाव आए। पहली बार ही बजट में 1,005 घोषणाएं हुई, उनमें से 188 तो बड़ी घोषणाएं हैं। पहली बार ही 1,09,000 सुझाव युवा, बेरोजगारों, नौकरी और भर्तियों के संबंध में आए। फिर भी बजट का रिपोर्ट कार्ड 0.6% रहा, यानी कुल प्राप्त सुझावों में से 1% मांगे भी बजट में समाहित नहीं हो पाई। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों का आधार प्रमाणीकरण अभी अधूरा पड़ा है। इसके चलते 15 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 19,000 से अधिक स्कूलों के संस्था प्रधानों को बार बार निर्देश देने के बाद भी अभी तक 71.55% विद्यार्थियों का ही आधार ऑथेंटिकेशन हो पाया है। प्रदेश में कुल 19,606 स्कूलों में वर्तमान में 53,05,668 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। इनमें से 37,96,409 विद्यार्थियों के आधार का ही प्रमाणीकरण हो पाया है। यूपीएससी सिलेक्शन को लेकर विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की मां मनोरमा को पुणे ग्रामीण पुलिस ने हिंगोली जिले के नहाड़ से अरेस्ट कर लिया है। उन पर पिस्तौल दिखाकर किसानों को धमकाने का आरोप है। मनोरमा का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। घटना पुणे के मुलशी तालुका के धड़ावली गांव की थी, जहां पूजा के पिता दलीप खेड़कर ने जमीन खरीदी थी। वीडियो के वायरल होने के बाद 13 जुलाई को पूजा की मां मनोरमा और पिता दलीप समेत 7 लोगों के खिलाफ पौड़ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। जयपुर में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने भू राजस्व अधिनियम की धारा 9A(8) की संवैधानिकता वैध को चुनौती देने के मामले में कहा कि यह धारा SC/ST के अधिकारों का ना तो उल्लंघन करती है और ना ही उन्हें प्रभावित करती है। पर जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीण भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश नवीन कुमार मीणा की PIL को खारिज करते हुए दिया।
बजट बहस के अंतिम दिन सरकार ने राजस्थान पुलिस की टेक्निकल ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है और इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय ने घाटगेट स्थित दूरसंचार विंग की लाइन में टेक्निकल ट्रेनिंग एकेडमी बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहां पर कांस्टेबल से लेकर डिप्टी स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। जयपुर शहर में अब सीवर लाइन की सफाई करते हुए ना तो किसी कर्मचारी को जान गंवानी पड़ रही है और ना ही कोई बेहोश हो रहा है, कारण कि शहर में सीवर लाइन की सफाई रोबोट कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान के तहत इस काम में 3 रोबोट लगे हैं। हर दिन एक रोबोट 8 से 9 मैनहोल साफ करता है। केरल की जैन रोबोटिक इनोवेशन कंपनी ने स्टार्टअप के जरिए ये रोबोट बनाए हैं। इनका नाम है बेनिकुट। इन तीनों रोबोट में से एक ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र में और 2 हेरिटेज निगम क्षेत्र में मैनहोल की सफाई करता है। इनके मेंटेनेंस और ऑपरेटर करने के लिए शहरी सरकार कंपनी को प्रति रोबोट 1 लाख रुपए महीने के हिसाब से खर्चा देती है। बांसवाड़ा में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत इसी सत्र से होने वाली है। इसमें 100 सीटों पर स्टूडेंट्स को प्रवेश दिया जाएगा। इस स्थिति में कॉलेज संचालन के लिए आयुक्त चिकित्सा शिक्षा ने आदेश जारी कर डॉक्टर मेघश्याम शर्मा को कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया है। साथ ही वर्तमान पीएमओ डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ को सह अधीक्षक पद के लिए नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। अब जल्द ही कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने को है। जयपुर के विभिन्न सड़कों और चौराहों को ट्रैफिक जाम से फ्री करने के लिए बजट में घोषित प्रोजेक्ट पर जेडीए ने काम शुरू कर दिया है। अंबेडकर सर्किल से जवाहर सर्किल और राजमहल से कलेक्ट्रेट तक एलिवेटेड, सीबीआई फाटक, सालीग्राम फाटक, रिद्धि सिद्धि चौराहे और महेंद्र सेज को 200 से 250 फीट कनेक्टिंग सड़क पर फ्लाईओवर बनाने के लिए डीपीआर टेंडर जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण के राज्यों में भारी बारिश का असर सब्जियों पर पड़ रहा है। शहर में इनके दाम आसमान छूने लगे हैं। टमाटर, प्याज, आलू, धनिया, मिर्ची की कीमतें करीब 1 महीने में 20 से 25 रुपए तक महंगी हुई हैं। आने वाले दिनों में भी अभी भावों में गिरावट की संभावना नहीं है। सबीना फल सब्जी मंडी में अभी टमाटर के भाव 100 रुपए, जबकि शहर के दूसरे बाजारों में 110 रुपए प्रति किलो तक है। जून में इसकी कीमत 80 से 90 रुपए तक थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने और जोधपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की चुनावी जीत का संकल्प लेने वाले उदयपुर के किशोर सिंह शेखावत ने 105 दिन बाद पैरों में जूते पहने। 30 मार्च 2024 को जोधपुर में लोकसभा चुनाव के लिए शेखावत ने नामांकन दाखिल किया था। इसके एक दिन बाद 31 मार्च को किशोर सिंह ने दोनों ही नेताओं की जीत और शपथ ग्रहण करने तक नंगे पैर रहने का संकल्प लिया था। किशोर सिंह ने दोनों ही नेताओं के लिए धार्मिक स्थलों में पूजा अर्चना भी की थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सहायक निदेशक के 9 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की आज यानी 18 जुलाई को लास्ट डेट है। कैंडिडेट रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा तिथि व स्थान से संबंध में यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।